हेलो बच्चों, माय नेम इज राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ रिलेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11। देखिए क्लास 11 का रिलेशन है। फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने सेट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया था एक ही वीडियो में। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अब सेकंड चैप्टर समझते हैं रिलेशंस। देखिए रिलेशन का पहला टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या कह रहा है? देखिए कंसीडर करिए टू सेट है, सेट ए एंड सेट बी, देन दिस इज सेट इज डिनोटेड बाई ए इंटू बी। ए इंटू बी को ही हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है? ए इंटू बी। ए और बी दो हमारे क्या है इसमें सब्सटेंस है। ए बिलोंग्स करेगा ए को, स्मॉल बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी ए की जो वैल्यू दी गई है वो है आपकी 1,2 और जो बी दिया गया है 3, 4, 5। ये है आपका एक क्वेश्चन से हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका, तो निकलेगा ए इंटू बी। अब देखिए हमको करना है ए इंटू बी, तो आपको 1 कैसे एलिमेंट करेंगे? 1 का 3 के साथ में, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। आई होप समझ में आया हो। फिर 2 का करेंगे, 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ और 2 इंटू 5, 2,5। ये बनेंगे आपका ए इंटू बी क्रॉस। अगर यही आपको बोला जाए बी इंटू ए, बी इंटू ए का बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो किस तरीके से करेंगे? देखिए अब पहले किया था आपने ए इंटू बी, तो ये एलिमेंट इसके साथ किया था। अब है आपका बी इंटू ए, तो बी के एलिमेंट के साथ करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या जाएगा उसके साथ? 3, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा 3 है। 3 इंटू 1 और 3,2 ये एक हो गया। दूसरा एलिमेंट 4,1, 4,2, 5,1, 5,2 ये हमारा होगा b इंटू ए। आई होप आपको समझ में आया हो। a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, किस तरीके से ये लिखा जाएगा, इसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन से हमारा g इक्वल टू 7,8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2 ये एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको निकालना है g इंटू एच। 7 इंटू क्या होगा? 5। भाई देखिए क्या होगा? 7, 5 जी का एच के साथ में करना है मल्टीप्लाई, तो 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4 और 8,2 ये हमारा जी इंटू एच के एलिमेंट्स हो गए। अगर यही आपसे बोल दिया जाए आप एच इंटू जी करिए, H इंटू जी, तो आप सीधा सिंपली इन एलिमेंट के इसके साथ में आप कर सकते हैं। 5 का 7 के साथ में, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। ये आपके एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिलेशंस। कार्टेशियन में यही है, एग्जाम्पल से समझ में आया हो। ए इंटू बी को ही हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट को बोलते हैं, सेट ए एंड सेट बी। दो सेट दिए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं। इन एग्जाम्पलों से समझते हैं। ये इस तरीके से इसकी फॉर्म है लिखने की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशंस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशंस। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस आर। रिलेशंस को किससे डोनेट करते हैं हम? आर से डोनेट करते हैं। फ्रॉम अ सेट ए एंड सेट बी इज अ सबसेट। सेट ए एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है हमारा? a इंटू बी। ऑब्टेन बाई डिस्क्राइबिंग आर रिलेशंस बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट x, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका x है, और सेकेंड एलिमेंट क्या है? y है, ऑफ द ऑर्डर पेयर इज a इंटू बी। जैसे समझिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इमेज है, एक ये है, यहां पर आपका a, b, c, d ये 4 एलिमेंट लिए। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 इसको आपने P एंड इसको Q। अब समझिए अगर ये हमारा एक इस पे आ रहा है मैपिंग हो रही है, एक इस पे मैपिंग हो रही है, B की 5 पे हो रही है, C की 3 पे हो रही है और 4 की इसकी D की 4 पर हो रही है। एक ही देखिए दो मैपिंग हो रही है, B की 5, C की 3 और D की 4। अगर इसका हमको क्या लिखना हो? रिलेशंस लिखना हो, तो रिलेशंस कैसे लिखेंगे? P इंटू Q,
क्योंकि उसने बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट है, यहाँ पर सेट P लिया है और सेट Q लिया है, उनका प्रोडक्ट। अभी आपने देखा यहाँ पर इमेज A की कितनी इमेज बननी है, दो इमेज बननी है, तो आप कैसे लिखेंगे A,1 और A,2, A,1 A,2, क्योंकि A की दो इमेज बननी है, B की कितनी इमेज बननी है, A की इमेज बननी है B,5, C की कितनी इमेज बननी है, 1 इमेज बननी है C,3, और D की भी A की इमेज बननी है तो D,4। ये आपका क्या हुआ रिलेशंस R, जिसे आप R से डिनोट करेंगे। तो ये तो हमारा लिख दिया रिलेशंस। अब बात करते हैं रिलेशंस में ही डोमेन और आपकी रेंज की। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, तो इससे पहले आप समझिए डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन वो होता है जिसका एलिमेंट फर्स्ट, डोमेन किस डोमेन की आप डेफिनेशन की बात करें तो इमेज के रिलेशंस के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन आर, जो आर है, आर द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन की डेफिनेशंस है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जिसका दूसरा मैपिंग बनना है, ए का जैसे 1 और 2, तो ए का मैपिंग बन रही है ना 1 और 2, तो ये क्या हमारा सेकंड एलिमेंट है, उसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज हमारी क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज। देखिए डेफिनेशंस है, द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल, देखिए द डोमेन ऑफ आर, अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करिए, देखिए इफ आर इज अ रिलेशंस बिटवीन टू सेट, दो सेट हैं ए एंड बी, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये क्या है हमारा ABCD, ABCD हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो इनको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या हमारा A है, B है, C है, D है। और रेंज की बात करिए तो 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या कहेगी, रेंज कहलाएगी। P इंटू क्यू क्या होगा हमारा, R होगा, क्योंकि रिलेशंस क्या कहता है, रिलेशंस R फ्रॉम सेट A एंड सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B। तो P इंटू क्यू ये हमारा बना सबसेट। A की कितनी इमेज बननी है, दो इमेज बननी है, B की इमेज कितनी, एक बननी है, C की इमेज एक बननी है, D की इमेज एक बन रही है। इसी में आता है डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या हुआ, ABCD, भाई ABCD क्या हुआ हमारा डोमेन हुआ, ABCD, क्योंकि ये क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट है रेंज, तो रेंज क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5। आई होप आपको समझ में आया हो डोमेन और रेंज क्या होता है। अब देखिए दूसरे, अगर यहां से ये समझ में आया हो आपको डोमेन और रेंज, यहां पर आप लिख सकते हैं डोमेन हमारी क्या है A, B, C, D, और रेंज क्या है, रेंज 1 2 3 4 5। अब अभी और क्वेश्चंस करेंगे डोमेन और रेंज और आपके रिलेशंस पे, तो आपको क्लियर होगा डोमेन क्या होता है, रेंज। क्योंकि कभी कभी क्या है इन क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है आपके रिलेशंस में कोई भी A इंटू B दो सेट दे दिया जाएगा, दो सेट से आपको आइडेंटिफाई करवाएगा रिलेशंस, डोमेन या रेंज, इनमें से कुछ भी, तीनों पूछ सकता है या डोमेन भी पूछ सकता है। इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज कितनी होगी, इसका रिलेशंस क्या होगा, तो वो क्वेश्चन से समझते हैं हम। 4 क्वेश्चंस लिए हैं, ये दो कार्टेशियन फॉर्म पे है, दो रिलेशंस के हैं। कार्टेशियन फॉर्म के समझिए क्या है, x + 1 y - 2, तो ये डायरेक्ट दिया गया है x + 1 बराबर किसके है, 3 के है, और y - 2 आपका 1 के है, तो x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, और y = कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। x + 1 3 के बराबर है, y - 2 1 के बराबर है, 1 इधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 2 बचेगी, और 2 इधर आ जाएगा पॉजिटिव होगा, तो 1 + 2 = 3। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो किस तरीके से था, कार्टेशियन फॉर्म का है। दूसरा है a आपको दे दिया गया है -1 और +1, आपसे पूछ रहा है a इंटू a क्या होगा। तो देखिए पहले आपको क्या निकालना है इसमें, a इंटू a का करिए, a इंटू a किसके करेंगे, -1 का -1, पहला -1 इंटू -1, दूसरा -1 +1, फिर +1 -1। भाई एक क्या है हमारे, ये इसके साथ ही तो हो रहा है -1 और 1, और दूसरा है -1 और 1, तो -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1,
तो ये हमारा किसका निकला, a इंटू ए का निकला। अब आपको निकालना है a इंटू ए का, तो देखिए इसके साथ में अब इसका होगा, तो देखिए पहला क्या होगा, -1 -1 -1, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, -1 -1 +1। तीसरा क्या होगा, -1 + -1। चौथा हमारा क्या होगा, -1 +1 +1। फिर दूसरे के साथ में हम करेंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 -1 -1 1 -1 1। फिर होगा हमारा क्या इसके साथ में, तो क्या होगा 1 पॉजिटिव -1 मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं, ब्रैकेट्स में आपको लिखते हुए जाना है। तो तीसरा होगा 1 1 1। आई होप समझ में आया होगा आपको 3 का। पहले हमने क्या देखे, ये निकालना था 2 का a मल्टीप्लाई a, तो हमारा ये आया -1 1 -1 +1 +1 -1 +1 +1, ये चारों आपने लिख लिए। फिर आपको करना था इसका इसके साथ में, a के साथ में। तो देखिए फर्स्ट का इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, फिर आपका इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ में हुआ। 4 बार ऐसे लिखा, -1 -1 -1 -1 +1 -1 +1 +1, ये आपका लिख दिया। फिर आपका था -1 से +1 से, तो +1 माइनस ये लिखा, +1 -1 +1 +1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और दोनों प्लस के 1। ये हमारा होता है ट्रिपलेट का a इंटू ए। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस दे सकता है, p इंटू पी भी दे सकता है, p इंटू क्यू इंटू पी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते थे। ये थे आपके कार्टेशियंस के। अब देखते हैं रिलेशंस के। देखिए रिलेशंस का क्वेश्चन क्या है, यहां दिया गया है डिटरमाइन करना है डोमेन रेंज, डोमेन भी निकालनी है, रेंज भी निकालनी है ऑफ द रिलेशंस आर की। डिफाइन बाई आर हमारा रिलेशंस दिया गया है। रिलेशंस क्या है, x, x + 5। x हमारे बिलोंग्स कर रहा है 0 1 2 3 4 5। अब देखिए आपके पास x की कितनी वैल्यू है, 5 वो 6 1 0 है 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 वैल्यू है आपके पास। कंडीशन क्या बोल रहा है, ब्रैकेट r = x, x + 5। अब आप x की वैल्यू 0 रखिए, 0 रखेंगे तो यहां पर कितनी आएगी, 5 आएगी। आप 1 रखिए तो यहां पर 6 आएगी। यहां पर आप 2 रखेंगे तो यहां 7 आएगी। यहां आप 3 रखेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा। यहां 4 रखेंगे 4, ये कितना आ जाएगा, देखिए 4, तो ये आ जाएगा आपका 9। यहां आप 5 रखिए 5, 10। अब बात हो रही है, ये आपका निकला रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस आपने निकाल लिया। उसने पूछा डिटरमाइन द डोमेन और रेंज। डोमेन हमारा वो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशंस का फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। तो हमारा डोमेन फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, देखिए इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 4 5। और रिलेशन क्या होगा, रेंज, रेंज क्या है, तो रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशंस का। रिलेशंस का सेकंड एलिमेंट को ही हम बोलते हैं रेंज। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां लिखते हैं, हमसे पूछा पहले डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या हो जाएगी हमारी 5 6 7 8 9 10। ये हमारी रेंज हो गई। डोमेन को आपको याद रखना है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशंस का फर्स्ट एलिमेंट को ही हम डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। रिलेशंस का सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन होता है। रिलेशन समझ में आया। इस तरीके से आपने कंडीशन दी थी x + 5, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, फंक्शन अपना रिलेशंस बना दिया पूरा। तो और उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का लिख दिया और सेकंड एलिमेंट को हमने रेंज में लिख दिया। यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन हैं। इस तरीके का आपका मार्क्स में कुछ आ सकता है ये क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या बोला, लेट ए दिया गया है, डिफाइन द रिलेशन। इसमें डिफाइन करना है रिलेशन फ्रॉम a इंटू ए वाई। इसमें भी देखिए फंक्शन दे दिया r x y और x वो 3x - y। कंडीशन दे दी 3x - y = 0 और x और y किसको बिलोंग्स कर रहा है, देखिए ये दी गया 3x - y = 0। x और y आपका बिलोंग्स कर रहा है a को
और ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 से लेके 14 तक वैल्यू है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन लिखना है एंड कोडोमेन एंड रेंज, ये आपको लिखना है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज लिखनी है। तो देखिए यहां पर आप x की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखें 1 पुट करिए, x इक्वल टू 1 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। x की वैल्यू आप यहां पर 2 पुट करिए तो 3 2 6, y इक्वल टू ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 3x है, ये है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ 2 पुट कर रहे हो तो यहाँ 6 आएगा। x इक्वल टू आप 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x इक्वल टू आप 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप अगर आप 5 पुट करेंगे, ये देखिए x की वैल्यू आपने 5 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, बट 15 तो आपकी बिलोंग्स ही नहीं कर रही है क्योंकि a की वैल्यू कहां से कहां तक कर रही है 1 से 14 तक वैल्यू बिलोंग्स कर रही है, 1 2 3 से लेके 14 तक कर रही है। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो y की वैल्यू 15 आ रही है, जो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है a में, और y मेरा बिलोंग्स कर रहा है a से, y बिलोंग्स कर रहा है a से, तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 से 14 तक। भाई y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं 1 to 14 और x की वैल्यू 1 से 14 तक, बट x में 5 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 15 आ रही है, तो ये कंडीशन हम नहीं लिख सकते। आई होप आपको समझ में आया हो x के आएंगे हम क्यों 4 के आएंगे हम नहीं पढ़ सकते, बिकॉज 5 रखते ही वैल्यू y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। अब देखिए x 1 2 3 4, अगर बात अब करें या रिलेशंस, तो रिलेशंस लिखा जाए तो क्या होगा 1 3 2 6 3 9 और 4 12। डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है किसका, रिलेशंस का फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं डोमेन होते हैं, तो आप यहां से डोमेन भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। रेंज क्या होते हैं, रेंज हमारे सेकेंड एलिमेंट होते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट कौन से हमारे 3 6 9 और 12, ये हमारे क्या हुआ 3 6 9 एंड 12। आई होप आपको समझ में आया हो ये हमारे किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट हुई। x के आगे हम कैसे क्यों नहीं पढ़ पाए, बिकॉज यहाँ पर अगर हम 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 15 आ रही है, बट बोला है y बिलोंग्स कर रहा है a को, और a हमारा लास्ट 14 एलिमेंट है, 15 हमारा a में बिलोंग्स नहीं करता है, तो y नॉट बिलोंग्स टू 15, तो ये आगे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x की वैल्यू सिर्फ 4 तक ही हम रखेंगे। तो हमारे इस तरीके से फंक्शन रिलेशन बनेंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। डोमेन हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 है, और रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, तो 3 6 9 और 12 हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो रिलेशंस क्या तरीके है, इसमें आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के और डोमेन रेंज ये चारों टॉपिक आपने इसमें कवर किए। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।